नमस्कार, कॉस्मिक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है डोंट लर्न हिस्ट्री, क्रिएट हिस्ट्री। हाँ जी, आपने क्या करना है, अपने गोल्स के बारे में सोचना है। इनसाइट योर गोल्स, योर reason why you want this goal, visualize your success, why I need this goal, how will I succeed, what will I learn and how will I earn। ये सारे क्वेश्चन हमारे दिल और दिमाग में हर वक्त रहते हैं और ये एक प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन है जिसको हमें क्रिएट करना चाहिए। थिंक पॉजिटिव लाइक अ विनर, बी द स्टॉर्म। जब आप खुद तूफानी परफॉर्मेंस करेंगे तो जीवन में सक्सेस आपको कभी भी नहीं रोक सकता है। मेरा कहना है कि आप कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, अगर उस पे आप ध्यान देते हैं तो आप एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 1, विज़न। तो विज़न क्या है? हमें सोच अपनी बढ़ानी है, हम क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं और इसको करने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। जब एक बार आपका विज़न और मिशन दोनों ही सेट हो जाएं, तब आपको चाहिए एक इनिशिएटिव। आप किस तरह से इस विज़न को एक्शन में लाएंगे, आप क्या करेंगे कि आपका विज़न सार्थक हो जाए। देन कम स्ट्रैटेजी। आप कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे? स्ट्रैटेजी बहुत तरीके की होती है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। एक दमदार स्ट्रैटेजी के साथ आप अपने विज़न की रियलाइजेशन के लिए वर्क करेंगे। फिर आता है इनसाइट। हमें एक बार रिव्यू करना पड़ेगा कि हमने जो विज़न और मिशन सोचा है उसको हम किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। फिर हमें यूज़ करनी है टेक्निक। द की रोल ऑफ दिस टेक्निक इज़ हाउ टू मेक द प्रोग्रेस टू अचीव आ विज़न एंड मिशन। और ये सब करने के लिए एक ही वर्ड है, विजिट। वी फॉर विज़न, इनिशिएटिव, स्ट्रेटजी, इंसाइट एंड टेक्निक। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जब हमारा विज़न सेट हो गया तब हमें आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए? एंगेज। एंगेज का मतलब है ई स्टैंड्स फॉर एनविजन। आप अपनी सोच को बढ़ाइए, मैनिफेस्ट करिए, विजुअलाइज करिए कि आप क्या करना चाहते हैं। एन स्टैंड्स फॉर नेविगेट। नेविगेट करिए, आगे बढ़िए, किस तरह से आप इसको आगे ले जाएंगे, अपने मिशन को, अपने विज़न को। जी स्टैंड्स फॉर गैदरिंग योर टीम। एक टीम तैयार करिए, लाइक माइंडेड लोगों की टीम जो आप ही की तरह कंसिस्टेंट हों, ईमानदार हों। एक्सेस। ए स्टैंड्स फॉर एक्सेस। एक्सेस करिए हर वो नॉलेज को जो आपके मिशन को पूरा करेगी। जी स्टैंड्स फॉर ग्रो। धीरे धीरे आपकी मिशन की ग्रोथ होनी चाहिए। जब इतने सारे लोग होंगे तो आप किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। एंड ई इज़ इवैल्यूएशन। जब आप एक टेक्निक को अपनाते हैं, एक विज़न के लिए काम करते हैं, तो बार बार हमें ये देखना होता है हम कहाँ पहुँचे, आर वी ऑन द राइट ट्रैक। तो वो इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। जब भी आप पॉजिटिव प्रोग्रेसिव माइंड के साथ चलते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आते हैं जो आपको लो एस्टीम में ले जाते हैं। लोगों के क्रिटिसिज्म, ह्यूमिलिएशन, बहुत सारी बैक बाइटिंग, गॉसिप्स। आपको उन सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। और नेक्स्ट पॉइंट है, बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट योर गोल्स। स्ट्रिक्ट का मतलब है, एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रैटेजी, T is technique, R is right thinking, I is insight, C is concept and T is trace। Yes, जब भी आपका मिशन और विज़न पे आप काम करेंगे तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी, अपने टेक्निक, राइट थिंकिंग, इंसाइट, अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है और उस
काम को के ट्रेसेस को आपको चेक करना है। तो मैं अब आपको एक पूरी दिशा बताना चाहती हूँ कि जब हम हिस्ट्री क्रिएट करें तो हमें कैसा होना चाहिए। व्हाट शुड बी आवर ट्रेट्स टू क्रिएट हिस्ट्री। नंबर 1, बी क्रेज़ी। ये जो मैडनेस होती है, द क्रेज़ फॉर सक्सेस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जब आपके अंदर कुछ पाने का जुनून होता है तो याद रखिए आप वो सक्सेस ज़रूर से हासिल करेंगे। नंबर 2, बी डिटरमेंटल। बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ आप अपना काम शुरू करिए। नंबर 3, कन्वर्ट योर थॉट्स टू अ रेवोल्यूशन। हमें अपने हर थॉट को रेवोल्यूशनाइज करना है एक नई सोच के साथ। नंबर 4, इन्वॉल्व एंड इवॉल्व। जब आप अपने आप को उसमें पूरा इमर्स कर देंगे, इन्वॉल्व करेंगे, तो नेचुरली एक नई खोज के साथ आप इवॉल्व होंगे। नंबर 5, टर्न अराउंड योर ह्यूमिलिएशन इनटू रीजुबिलिएशन। जब भी कोई आपको ह्यूमिलिएट करता है तो आप अपने सक्सेस से उसका सेलिब्रेशन करिए। नंबर 6, योर मैडनेस कैन चेंज द वर्ल्ड। जब आप पागलों की तरह से काम में जुट जाएंगे तो वो चेंज आप ज़िंदगी में ला के रहेंगे। नंबर 7, रेवोल्यूशन शुड बी पावरफुल एंड योर रेजोल्यूशन शुड बी डिटरमेंटल। जब आप कुछ भी चीज़ को पाने की इच्छा रखेंगे तो आप एक रेजोल्यूशन अपने माइंड में बनाएंगे और आप अपने ब्रेन की ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। नंबर 8, क्लैरिटी इज़ द सक्सेसफुल बॉन्ड। जब आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, जब कुछ भी धुंधलापन नहीं है, जब इफ़ एंड बट की दुनिया से आप निकल चुके हैं, तो लक्ष्य सामने है और उसको पाने के लिए आप बिल्कुल तत्पर हो जाइए। नंबर 9, पंच ऑन द राइट बैग। जी हाँ, किक स्टार्ट योर एक्शन एंड बी रेडी टू पंच। नंबर 10, डोंट लेट द कंसंट्रेशन ब्रेक। किसी भी फेलियर से आपका कंसंट्रेशन नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि अब आप तैयार हो चुके हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है, आप रेजोल्यूशन कर चुके हैं, तो कोई भी वजह नहीं होनी चाहिए कि आपका कंसंट्रेशन टूटे। जिन्होंने भी इतिहास रचा है वो महीनों घंटों एक कमरे में बंद होके अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, नई इजाद करते हैं और बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। दे ऑलमोस्ट हाइबरनेट फॉर मंथ्स टुगेदर टू अचीव दैट सक्सेस। नंबर 11, एब्जॉर्प्शन। अब आपने जो भी चीज़ सोची है, जो वर्क किया है, उसको अपने बॉडी और माइंड में एब्जॉर्ब करिए। नंबर 12, एसिमिलेशन। जब आपके सिस्टम में वो चीज़ आ गई तो आपके माइंड का जो भी डेटा है वो तैयार हो गया। द न्यूरॉन्स आर रेडी टू रेडिएट और वो एसिमिलेशन इन फॉर्म ऑफ सर्कुलेशन विल रन इनटू योर सिस्टम। नंबर 13, फोकस ऑन योर टारगेट। अर्जुन की तरह हमें सिर्फ मछली की आँख को देखना है, ना कि प्रकृति, और इसी तरह से हम अपने टारगेट को फोकस रखेंगे। नंबर 14, बी एनर्जेटिक। हमेशा एनर्जी से भरपूर उत्साहित रह के ही आप ये सक्सेस पा सकते हैं। नंबर 15, बी द गेम चेंजर। Always remember, success doesn't come from what you do occasionally, but what you do consistently. Or success is not an accident, it's your hard work. तो सक्सेस को कैसे डिफाइन करेंगे? सक्सेस का मतलब है सी योर गोल्स, अंडरस्टैंड ऑल द ऑब्स्टिकल्स, क्रिएट पॉजिटिव माइंड, क्लैरिटी ऑफ योर डाउट्स, embrace the challenge and strategy plan, and show your talent to the world. That's the definition of success. Every experience of life is an orchestra.
which teaches you the musical notes to sing well in life. And the three C's in life are choice, chance, and change. So make the right choice, take the chance, and change the world. Success is all yours. So I hope you're all ready to create history. That's all from the cosmic world today.